बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज मैं सुबह नाश्ते करने के लिए बाहर निकला तो होटल वाले के पास जब मैं गया तो वहाँ पर मैंने होटल वाले को कहा कि मुझे जो है वो एक पराठा जो है आलू वाला वो लगा कर दे दें। तो मैं जब वहाँ पर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि 3-4 जो हैं वो बाबे वहाँ पर बैठे हुए आपस में जो है वो बातें कर रहे हैं। पहले उन्होंने नाश्ता किया तो उसके बाद वो आपस में जो है वो बातें कर रहे थे। तो उनमें से एक ने 75 रुपए वाले जो है ना वो नोट जो कुछ दिन पहले जो वो चले हुए थे, तो एक बाबे ने अपनी जेब से वो वाले नोट निकाले और कहा कि ये 150 रुपये जो है मेरे घर वालों ने मुझे ख़र्चा दिया है, लिहाजा मैं इसका क्या करूं। अब वो बूढ़े बुजुर्ग थे, तो जिसको मैंने कहा था कि मेरे लिए एक पराठा जो है वो लगा दे, मैंने नाश्ता करना है, तो उसको मैंने कहा कि भाई जान ये देखें, अभी इस उम्र के अंदर वालिदैन को अगर हम इस तरह का जो ट्रीट करेंगे, इस तरह के उनके साथ मामलात करेंगे कि अब वो पैसे जो सिर्फ उनको 150 रुपये जो है वो देंगे, हम किस जानिब हमारा मुआशरा जाएगा। तो उस वक्त उसने कहा कि ये तो करते तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि भाईजान आपकी बात ठीक है कि ये कुछ भी नहीं करते, लेकिन इन्होंने सारी अपनी उम्र गुजार दी है अपनी औलाद की खिदमत करते हुए, उनकी देखभाल करते हुए, उनके लिबास का ख्याल किया है, उनके खाने पीने का ख्याल किया, उनकी तालीम के अखराजात उठाए हैं, हर चीज़ उन्होंने बर्दाश्त की। इनके जूते का सर्दियों में, गर्मियों में, फंक्शंस में, शादियों में जो भी इनको जो है वो काम हुआ करते थे, जिस भी फंक्शन में या किसी भी महफिल में जाना होता तो ये वालिदैन उनका जो है वो इंतज़ाम करते हैं, उनकी चीज़ें जो है वो ख़रीद कर उनको देते हैं। अपने आप को नहीं देखते, अपनी जो है वो सेहत को नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते, अपनी ज़रूरियात को तरक करके वालिदैन अपने पेट काट के अपनी औलाद को देते हैं। और आज ये वक्त आ चुका है कि यही वालिदैन अपने जो है वो अपने बेटों के मोहताज हैं, अपने बेटों से वो ख़र्चा लेते हैं। उस वक़्त उसने कहा भाई जान आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ एक मैं बात करना चाहूँगा जो मेरे दिल के अंदर जो है वो बहुत ही उसकी जो है वो मुझे दर्द महसूस हुआ कि मुझे ये एक पैगाम जो है लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमें अपने वालिदैन के साथ जो है हुस्न सलूक के साथ वालिदैन से जो है वो पेश आना चाहिए। अगर हमारा उनके साथ अच्छा रवैया नहीं होगा, अब बाज़ दफ़ा तो देखा ये गया है कि अपने माँ बाप को जो है खर्चा तो दूर की बात, उनको घरों से भी निकाला जा रहा है। घरों से निकालना, बाज़ इंसान तो ऐसे होते हैं कि अपने दिल के अंदर अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से अपने माँ बाप के ऊपर जुल्म करते हैं, उनको घरों से निकाल देते हैं, अपनी बीवियों की वजह से अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ मेरे एक ही पैगाम है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम बड़ों के पास बैठा करते हैं तो वो सुनाते हैं कि अपने वालिदैन के साथ जो है वो अच्छे सलूक से पेश आना चाहिए। वो बताते हैं कि किसी गाँव के अंदर ना किसी ने अपने वालिद को कंधों पर उठाया तो वो लेकर जा रहा था, तो जब जाने लगा तो उसके दिल में तो यही था कि मैं अपने बाप को यहाँ से उठाऊंगा, कहीं दूर जाकर इसको जो है वो फेंक दूंगा, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, घर में बैठा पड़ा रहता है, खाता पीता जो है वो है, लेकिन फ्री में सब कुछ करता है, हमें इसका जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। तो वो अपने बाप को उठाकर ना वो जा रहा था किसी जंगल में। जब वहाँ पर गया तो उस वक़्त जब वहाँ पर उसने अपने बाप को फेंका ना, तो बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरी बात याद रखो, इसी जगह पे मैंने अपने बाप को फेंका था, लिहाजा मेरे ऊपर थोड़ा सा एक एहसान कर दो, मुझे उठाकर थोड़ा सा इससे आगे फेंक दो। उसको जो है वो समझ आ गई कि मेरे वालिद ने जो बात कही है ये बहुत गहरी बात है। उस वक़्त अल्लाह ताला ने उसके दिल के अंदर जो है वो ये बात डाल दी, उसने अपने बाप को उठाया, घर वापस लेकर आ गया। उसको मालूम हो गया कि मेरे वालिद ने यहाँ पर अपने वालिद को फेंका था, मेरे वालिद अब मुझे ये कह रहे हैं कि अब मैं उनको जो है वो इससे आगे फेंको, तो इसका मतलब ये होगा कि कल को जब मेरी औलाद बड़ी होगी तो वो लोग जो हैं वो मुझे आगे इससे भी आगे जो वहाँ पर फेंक देंगे। लिहाजा अपने वालिदैन के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात कायम करें, उनके साथ जो है वो वक़्त गुजारें, उनके मामलात को देखें, उनकी चीज़ों को देखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जब बाप जो है वो सारी उम्र कमाता रहता है, हम उससे खाते रहते हैं, उसका नफ़ा उससे जो है वो हासिल करते रहते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बेटे जो है वो बाहर चले जाए, बाप उनका जब बूढ़ा हो जाता है तो वो पैसे अपने बाप की बजाय अपनी वालदा को भेजना शुरू कर देते हैं।
اب باپ جو ہے وہ سوچ سوچ کر جو وہ پاگل ہوتا رہتا ہے کہ یہ میری اولاد جن کو میں نے کھلایا، میں نے پیٹ کاٹ کاٹ کے جن کو جو ہے وہ چیزیں کھلائی ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا ہے، آج میں ان سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ تو خدا کے لیے اپنے باپ کے حوالے سب کچھ کر دیا کریں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہو آپ کہیں کہ ابا جان یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ ابھی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن و سلوک سے پیش آتے ہیں، اپنے والدین کو جو محبت دیتے ہیں، اپنے والدین کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو جو ہے ان باتوں کا موقع دینا چاہیے۔ ہمارے والدین ڈسکس کرنا شروع کر دیں، باتیں کرنا شروع کر دیں کہ میرے بیٹے نے صرف مجھے 150 روپے دیا ہے، یا میرے بیٹے نے اتنا صرف مجھے پیسہ دیا ہے۔ لہٰذا آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔